की मंगलमय कृपा से आज यह दिव्य अनुष्ठान का समय प्राप्त भया है। यद्यपि मौसम के व्यवधान के कारण कार्यक्रम में कुछ बाधाएं उपस्थित हो रही है, फिर भी जैसी हनुमान जी की कृपा और इंद्र भगवान से तो हम लोगों का कुछ न कुछ अनबन चलते रहता है, कहीं ना कहीं। हाँ, कबो नाराज रहते हैं, कबो प्रसन्न रहते हैं। अभी भी देखिए उनकी क्या कृपा है। पहले दिन की कथा में हम आप गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी की कथा, सत्संग महात्म्य की कथा और रामायण कब बनी, कैसे बनी, रचना कैसे हुई, उन सब बातों का चर्चा किया। रामायण का सार राम नाम है, आपने यह भी सुना। 100 करोड़ रामायण में से राम नाम शब्द बाबा ने निकाला। यह बाबा तुलसी की वाणी आप सबको सुनाया जा रहा है। इससे पहले कई कवियों ने लिखा, पुस्तक रूप में बाबा वाल्मीकि लिखे, फिर महर्षि कालिदास रघुवंशम लिखा, कंब ऋषि ने कंबन रामायण लिखा, आनंद रामायण, घट रामायण, अध्यात्म रामायण, कई रामायण इस भारत वर्ष में उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित राम कथा तुलसी बाबा का ही है। और दुनिया का जितना भी कथा हो, सत्संग हो, अध्यात्म की चर्चा हो, जैसे तुलसी दल के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है, उसी तरह से बिना रामायण की चौपाई और दोहा बोले किसी भी कथा सत्संग की पूर्ति नहीं होती। कितनों बड़ा वक्ता हो, अगर 4 चौपाई रामायण का बोल दिया तो वो तुलसी दल पड़ जाता है, उसकी कथा में फिर रौनक आ जाती है। जिनको जगह मिले चुपचाप शांति से आकर बैठ जाए। मानस की रचना में आप सबने अन्य अन्य कथाएं सुनी है। यह सत्संग सुलभ हुआ है भगवान की कृपा से। संतों ने गाया है, तात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सबही पर ये संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। बड़े भाग पाइब सत्संगा। एक होता है भाग, एक होता है बड़ा भाग। अमित जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, छूटे मन की मलिनता
तब भावे सत्संग, तब भावे सत्संग। एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब मन की मलिनता छूटती है। कथा के क्रम में हम लोग चले, बालकांड में 7 श्लोकों में बाबा ने देवताओं की वंदना किया है। बुद्धि और स्वर की अधिष्ठात्री मां सरस्वती और गणेश को पहला श्लोक में वंदना, द्वितीय श्लोक में शंकर पार्वती की वंदना, तृतीय श्लोक में गुरुदेव स्वरूप भोले बाबा की वंदना, चतुर्थ श्लोक में हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि बाबा की वंदना, पंचम में माया की वंदना, उसके बाद श्री सीता जी की वंदना, आदि शक्ति की वंदना, भगवान राम की वंदना। इन सभी महापुरुषों की वंदना करके बाबा ने पंच देवताओं की वंदना किया। गणेश जी की वंदना, क्षीर सागर भगवान विष्णु लक्ष्मी की वंदना, शंकर पार्वती की वंदना, गुरु की वंदना और हमारे यहाँ सूर्य भगवान की वंदना। उस गुरुदेव की वंदना जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है। ऐसी वंदना करके बाबा ने रामायण की प्रथम चौपाई गाया। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, 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 सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मुरी में चूरन चारू, अमिया मुरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू, सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मैं गुरुदेव भगवान की चरणों की वंदना करता हूँ। जिस चरण में जो धूल लगी है उस धूल को अपने दोनों आंखों में लगाऊंगा। क्या करिएगा लगा के? बाबा ने कहा नेत्र साफ करूंगा। आंखों में माया का पर्दा पड़ा है, वो जो दूसरी ज्योति मिलती है वो गुरुदेव के कृपा से मिलती है। 2 आंख तो हमारा है ही है, लेकिन ये बाहर की दुनिया देखने के लिए आंखें हैं। इन आंखों से उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसको जानने के लिए दूसरी आंख है। वो कौन आंख है? वो भीतर की आंख है।
ज्ञान विराग नयन उर गारी। वो भीतर की आंख है, ज्ञान और वैराग्य की आंखें गुरुदेव की कृपा से खुल जाती। महाराज आंख में लगाइएगा, हाँ, जैसे दर्पण में काई लग जाता है तो राख लेकर के माई लोग साफ करती है, लालटेन के शीशा को राख लेकर साफ किया जाता है। उसी तरह मन के दर्पण को साफ करने के लिए गुरुदेव के चरण की धुलिया है, उसको लेके रगड़ेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा भी वही कह रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या बोल रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण का रज निज मनु मुकुर सुधा। मन का जो मुकुर है, मुकुर मैंने आईना, दर्पण, तो मन रूपी दर्पण जो है इसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी के चरण का धुलिया लेंगे। और जब दर्पण साफ होगा तो इसी मन से मैं भगवान का गान करूंगा। कौन गान? बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। आइए हम सब भी उन्हीं गुरुदेव को वंदना करें, उन्हीं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें और आगे बढ़े। गुरुदेव दया करके मुझको